आइए अब हम इस वीडियो में रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन के बीच रूपांतरण का थोड़ा अभ्यास करते हैं। ये करने से पहले हम डिग्री और रेडियन के बीच का जो संबंध है उसको दोहरा लेते हैं। यदि मैं एक वृत्त का एक चक्कर लगाऊं तो वो कितने रेडियन का होगा? हम जानते हैं कि एक वृत्त का एक चक्कर 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। 2 पाई रेडियन। और यह कितने डिग्री के बराबर होगा? हम यह भी जानते हैं कि ये 360 डिग्री के बराबर होता है। और यह वास्तव में रेडियन और डिग्री के बीच रूपांतरण करने के लिए पर्याप्त जानकारी है। यदि हम इसे थोड़ा सरल करना चाहते हैं तो हम दोनों पक्षों को 2 से विभाजित कर सकते हैं। इस प्रकार हमें पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर मिल जाएगा। इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि वृत्त का आधा चक्कर लगाने पर कोण पाई रेडियन के बराबर होगा, या फिर वह चाप अर्थात आर्क जो यह कोण बनाता है वह पाई त्रिज्या लंबाई का है, और यह कोण 180 डिग्री के बराबर भी है। और यदि आप एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं यह ज्ञात करना चाहते हैं तो आपको दोनों पक्षों को पाई से विभाजित करना होगा। ऐसा करने पर आपको एक रेडियन बराबर 180 बटे पाई डिग्री मिल जाएगा। और यदि आप एक डिग्री में कितने रेडियन होते हैं यह ज्ञात करना चाहते हैं तो आप दोनों पक्षों को 180 से विभाजित कर सकते हैं। ऐसा करने पर आपको पाई बटे 180 रेडियन एक डिग्री के बराबर मिल जाएगा। तो अब मुझे लगता है कि हम रूपांतरण करने के लिए तैयार हैं। तो चलिए अब हम कुछ अभ्यास कर लेते हैं। उदाहरण के लिए हम 30 डिग्री को रेडियन में बदलते हैं। 30 डिग्री। वास्तव में यह आपको इकाई विश्लेषण के जैसा लग सकता है जब आपने पहली बार यूनिट कन्वर्जन अर्थात इकाई रूपांतरण करते समय किया होगा। तो यहाँ सबसे पहले मैं देखूंगा कि प्रति डिग्री अर्थात एक डिग्री में कितने रेडियन होते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं रेडियन प्रति डिग्री। यदि हम यहाँ देखें तो डिग्री गुणा रेडियन बटे डिग्री, यहाँ पर डिग्री से डिग्री कैंसिल आउट अर्थात निरस्त हो जाता है और हमारे पास सिर्फ रेडियन मिलता है। अर्थात यदि मैं डिग्री की संख्या को प्रति डिग्री रेडियन की संख्या से गुणा करूंगा तो हमें रेडियन प्राप्त हो जाएगा। हमें यहाँ बस इतना सोचना है कि अगर हमारे पास पाई रेडियन है तो वो कितने डिग्री के बराबर होगा, और हम यहाँ देख सकते हैं पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे 180। तो यह हमें 30 पाई बटे 180 रेडियन के बराबर मिल जाएगा, जिसको हम पाई बटे 6 रेडियन लिख सकते हैं। आइए अब हम एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास पाई बटे 3 रेडियन है और मैं इसे डिग्री में बदलना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि प्रति रेडियन अर्थात एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं। तो डिग्री प्रति रेडियन। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक 180 डिग्री के लिए हमारे पास पाई रेडियन होते हैं। हम जानते हैं कि 180 डिग्री और पाई रेडियन दोनों बराबर हैं। तो हम यहाँ मुख्य रूप से पाई बटे 3 रेडियन को 1 से गुणा कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ इकाइयों को बदल रहे हैं। यहाँ रेडियन से रेडियन कैंसिल आउट अर्थात निरस्त हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो रहा है। इस प्रकार हमें 180 बटे 3 डिग्री अर्थात 60 डिग्री मिल जाता है। हम 60 डिग्री को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। आइए अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। अगले उदाहरण में हम 45 डिग्री ये कितने रेडियन के बराबर होगा ये देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें एक बार फिर ये देखना होगा कि प्रति डिग्री कितने रेडियन होते हैं, अर्थात हम यहाँ पर गुणा करेंगे पाई रेडियन बटे 180 डिग्री से। यहाँ पर मैं डिग्री को सांकेतिक रूप से नहीं दर्शा रहा हूँ, यहाँ पर मैं डिग्री लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो जब हम इसे गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 45 पाई
बटे 180 रेडियन। यहाँ पर डिग्री से डिग्री निरस्त हो रहा है, आप देख सकते हैं, और ये पाई बटे 4 रेडियन के बराबर होगा। आइए अब हम एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास माइनस अर्थात ऋणात्मक पाई बटे 2 रेडियन है, तो ये कितने डिग्री के बराबर होगा? रेडियन से डिग्री का रूपांतरण हम पहले भी देख चुके हैं, चलिए एक बार फिर दोहराते हैं। तो इनमें से प्रत्येक रेडियन कितने डिग्री का है, अर्थात प्रत्येक 180 डिग्री के लिए हमारे पास पाई रेडियन होते हैं। तो यहां पर रेडियन से रेडियन निरस्त हो रहा है, पाई से पाई निरस्त हो जाएगा, और हमारे पास माइनस 180 बटे 2 डिग्री अर्थात माइनस 90 डिग्री, जिसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, माइनस 90 डिग्री सांकेतिक रूप में। इस प्रकार माइनस पाई बटे 2 रेडियन माइनस 90 डिग्री के बराबर होता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये सारे उदाहरण आपके लिए काफी सहायक होंगे, और आगे वीडियो में हम और भी उदाहरणों पर अभ्यास करेंगे।